हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आए हैं। वो टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। ये टॉपिक आईएएस मेंस के लिए भी, इथिक्स के पेपर में है, पीसीएस मेंस के लिए भी है। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लिटरेसी की बात करें, प्रशासनिक साक्षरता की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज की बात करें, डे टू डे एक्सपीरियंस वे की बात करें, तो ये ऐसा विषय है जिसको हम सभी को जानना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी जो रिलेटिव टर्म में है, ये किन किन रूपों में दिखाई पड़ती है, इसको इस्टेब्लिश्ड करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं और वह प्रशासन में व्यापक रूप से किस तरह से दिखाई पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंटेबिलिटी का जो सबसे बड़ा मेजर रोल है वो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पहला इशू है टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। ये टॉपिक है और इसके तहत हम बात करेंगे टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में सबसे पहला है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल में सरकार पर संसदीय नियंत्रण किस तरीके से स्थापित किया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, दूसरा होता है जीरो आवर, तीसरा होता है विभिन्न विधेयकों पर चर्चा, परिचर्चा और उसके सार बिंदुओं का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना, डिस्कशन करना। तीसरा नेक्स्ट होता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव होता है। नेक्स्ट होता है धन विधेयक पर चर्चा करना। नेक्स्ट होता है कि एक कोई विशेष ध्यानाकर्षण नोटिस के द्वारा सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट होता है स्थगन प्रस्ताव के द्वारा। और ये जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल स्थापित किया जाता है, इसका जो बेसिस ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है, ये सुपरविजन और कमांड के द्वारा स्थापित किया जाता है। और इसमें रिलेशन जो है वो सपोर्डियर और सबऑर्डिनेट का है। दूसरा जो न्यू तरीका है वो है मैनरिज्म, जिसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। और ये जो मेन तौर तरीके इसके होते हैं, क्वालिटी के साथ होते हैं, क्वांटिटी के साथ होते हैं। एक निश्चित समय फ्रेम स्थापित किया जाता है और उच्च प्रबंधक जो भी तौर तरीके, गुणवत्ता, मात्रा, समय अवधि डिसाइड करता है। नीचे चेन श्रृंखला में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी उसी के अनुसार टॉप टू बॉटम कार्य करते जाते हैं। अगर वह पैरामीटर प्राप्त होता है तो ठीक है, अगर पैरामीटर नहीं प्राप्त होता है तो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम अपना कार्य करता है। ये अकाउंटेबिलिटी स्थापित करने का दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका होता है जुडिशियल क्वेसी जुडिशियल रिव्यू। क्वेसी जुडिशियल रिव्यू में व्यक्ति, उसे लगता है कि किसी भी कानून, उसके क्लास से, विधि से, प्रशासनिक नियम से यदि वह असंतुष्ट है और उसके लगता है कि उसके साथ नियमबद्ध तरीके से कार्य किया गया है, तो कोई भी संस्था, व्यक्ति, संगठन, सिविल सोसाइटी, वो न्यायपालिका के पास जाते हैं और दे हैव अपॉर्चुनिटी टू रेज देयर प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ जुडिशरी एंड दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, क्यूसी जुडिशियल रिव्यू। इसका जो नेचर होता है, यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल्स पर्सनल राइट, कलेक्टिव राइट, इसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और प्रोसीजरल ऑब्लिगेशन, जो प्रक्रियात्मक भूलें रहती है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है। और इसमें जो मेन व्यक्ति होता है अपेलेंट, रिस्पोंडेंट। यहाँ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में
व्यक्ति के जो प्रशासन की सत्ता का केंद्र है, जिसको हम कहते हैं अंतिम व्यक्ति, तो ये सरकार के अकाउंटेबिलिटी स्थापित करने के तरीक़ों में एक तरीका ये भी है जुडिशियल रिव्यू, क्वासी जुडिशियल रिव्यू, और इसी को हम कहते हैं जुडिशियल कंट्रोल। देन अगला है कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेशन। कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेशन में जनप्रतिनिधि को जनता उत्तरदायी ठहराती है, उनको अपनी समस्याएं बताती है, उनसे बात करती है, डिस्कस करती है, अपनी मांगों को रखती है, और वो जनप्रतिनिधि अपने उपयुक्त फोरम पर अपने क्षेत्र की समस्या को उठाते हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, और अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में इस रिलेशन को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी रिलेशन कहते हैं, और इसमें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग शामिल होते हैं। अगला है जो इस समय, जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट युग है, ये बाज़ार का युग है, निजीकरण का युग है, उदारीकरण का युग है, और विश्व के कोई भी देश हो, आज सभी सरकारें प्राइवेट, पब्लिक पार्टनरशिप, NGO, सिविल सोसाइटी, ये सभी साथ मिलके कार्य कर रहे हैं, और जिसमें मार्केट का बहुत बड़ा रोल है। बट पीपल इंटरेस्ट कैन नॉट लीव इन द हैंड ऑफ मार्केट। जनता के हित को मार्केट के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर मार्केट में एक कंपटीशन होता है, बहुत से सेवा प्रदाता होते हैं, और संगठन स्वयं अपना अकाउंटेबिलिटी सिस्टम स्थापित करता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा कि स्वयं मार्केट से बाहर हो जाएगा। इस मार्केट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में कंज्यूमर फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट की धारणा पर काम किया जाता है, और यहाँ जो एक रिश्ता स्थापित होता है, वो रिश्ता स्थापित होता है कस्टमर का, इंटरप्रेन्योर का। इंटरप्रेन्योर को, मार्केट को कस्टमर के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाता है, और उनके किसी भी फेल्योर को, किसी भी प्रकार की जनता की असंतुष्टि को, उसके लिए उपभोक्ता अदालत है, कंज्यूमर फोरम है, उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी टाइप के इंस्टीट्यूशन है, जहां व्यक्ति जा कर के अपनी शिकायत करता है, और वहां पर उसे उचित समाधान मिलता है। ये 5 डिफरेंट नोटिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी हमने डिस्कशन किया। 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। पहला था पार्लियामेंट्री कंट्रोल, दूसरा मैनेजरलिज्म है, प्रोफेशनलिज्म है, तीसरा है जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल रिव्यू, एंड नेक्स्ट था कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेशन, और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया मार्केट। और जल्द ही हम अगले वीडियो में किसी फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।